Hi everyone. Today we have Arpita with us. Arpita is from Lucknow. She has a background in law and she has done B.Ed as well. And she has been into teaching for last 6 years. So Arpita, welcome to Explore Learn. And Arpita would like to, enlighten us about the importance of early childhood education. So what is basically early childhood education and why it is important? Arpita will, tell us about importance of early childhood education. क्या है चाइल्ड लाइक व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और है क्या? तो अर्पिता, ओवर टू यू, आप बताइए। आप टीचर हैं, आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, आप छोटे बच्चों को कहीं टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो जी. ओवर टू यू अर्पिता। Okay, firstly, I would like to thank you to giving me this nice opportunity to share my experience. Uh, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि चाइल्डहुड जो होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट है, सबको पता है। सब कहते भी हैं कि अरे बचपना इट्स अ गोल्डन ईरा। ये मतलब जब बड़े हो जाते हैं चाहते भी हैं कि हाँ काश बचपन आ जाए। तो बचपना राइट। सबके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो कैसे अच्छा रहे ये देखना काम है पेरेंट्स का, टीचर्स का। तो इसलिए हमारा जो अर्ली एजुकेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे एजुकेशन की बात करते हुए हम ये नहीं कहें कि एजुकेशन में सिर्फ इंसान पढ़ाई लिखाई को कि हाँ बच्चा स्कूल जाएगा, इससे नहीं। अर्ली एजुकेशन मीन समथिंग मोर देन बुकिश नॉलेज दैट चाइल्ड लर्न इन स्कूल। यस, आई एब्सोल्युटली अग्री। अग्री अर्पिता। लाइक हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग भी एजुकेशनल एक्टिविटीज बनाते हैं, तो आवर फोकस हैज बीन ऑलवेज देयर कि बच्चों को नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज, बट बच्चों को बचपन में जब वो ग्रो कर रहे हैं, जब उनका ब्रेन बहुत साइंटिफिकली तो ये फैक्ट है कि 7 साल की उम्र में बच्चे, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का है 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जो जो 2 टू आई वुड से 7 ईयर तक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम भी इसी पे एम्फेसाइज करते हैं। यस, प्लीज प्लीज गो हेड। Yeah, yes, I will add some more thing that not it start from two, it start from when child take birth. यस, बीइंग अ मदर यू, आई Yes, मीन आई जैसे कि हम कंप्लीटली लोग एग्री। सुनते हैं कि वो बच्चा जब पेट में होता है हमें पता है कि वो सुन रहा होता है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। राइट। तो उस वक्त का इन्वायरमेंट, बच्चे माँ क्या सुन रही है, कैसे उसकी एक्टिविटी है, वो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग उसका तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये पेरेंट को बता सकते हैं कि जब बच्चा आ जाता है दुनिया में, उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे उससे बात कर रहे हैं। इवन आपको लगता है वो नहीं समझ रहा है, 1 मंथ का बच्चा क्या समझ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ का जो टेक्सचर है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जो आपको अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। कि कुछ पेरेंट का आप देखते हैं कि आपके घर का कोई माहौल है, बहुत तेज बोलते हैं लोग, या यस। कुछ अब्यूज, तो बच्चा कितनी जल्दी से उस चीज को सीख लेता है। राइट। फिर पेरेंट कहते हैं ये कहाँ से सुना इसने, ये कहाँ से सीखा उसने। तो कहीं ना कहीं घर में ही सुना है। उसका चीखना चिल्लाना किसी ना किसी फॉर्म में वो घर से ही आता है, क्योंकि वो जब से आया दुनिया में तब से वो उसे वॉच कर रहा होता है लोगों को। तो ये समझना कि वो समझ नहीं रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो समझ ही रहा था तभी आज वो बोल रहा है। ये तो अर्पिता आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि हमारे कई बार हम एज अ पेरेंट्स की जब क्वेरीज आती है, तो कितनी बार होता है कि बच्चा मतलब कितनी जल्दी घर के माहौल को पिक करता है। तो एज अ पेरेंट हम लोगों को बहुत, आई बिलीव सभी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किस तरह से बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज हम घर में यूज कर रहे हैं, चाहे बच्चा 1 महीने का हो, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो इसलिए अर्ली एजुकेशन को हम थोड़ा स्कूल से पहले, मतलब ये जो स्कूल में डालने की एज है, बच्चों को प्ले ग्रुप में डाला जाता है, हम उस एज से भी पहले की बात करेंगे अर्ली एजुकेशन में। ओ नाइस। कि जब बच्चा आपका बैठना शुरू हो जाता है, या बैठ भी नहीं रहा, वो 3 मंथ का है,
उससे पहले तो बच्चे की विजुअल जो साइड जो होती है वो वीक होती है, वो नहीं देख सकता। ये पता हुआ कि वो ब्लैक एंड वाइट देख सकता है कुछ मंथ सिर्फ, और काफी नजदीक की चीजें ही वो बेटर ऑब्जर्व कर पाता है, दूर की चीजों को नहीं वो कर पाता है। तो उसके हिसाब से फिर वो धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट अगर विजुलाइज कर रहा है तो उसे ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड दिखाना शुरू कर देना चाहिए। अपने घर के लोग जो हैं उनको तो वो देखता ही रहता है कि वो पास में, तो धीरे धीरे वो सीख ही जाता है। पर उनका आना, उनका बिहेवियर वो साथ में वो भी सीख रहा होता है, और वहां से सीखना शुरू हो जाता है। जो भी चीजें जो उसे आगे जाकर जाननी है वो उसे दिखाना, एक मेमोरी का कनेक्शन भी बिल्ड हो रहा होता है, तो उस वक्त ही फ्लैश कर देना ज़्यादा बेटर होता है। तो आगे जाके वो और अच्छे से सिनेप्स बनेंगे उसके माइंड में। तो अर्पित, अगर हम इस बारे में बात करें तो मतलब हम बच्चों को, अगर जब से बच्चों के विजुअल जब इम्प्रूव हो जाते हैं, आई साइड इम्प्रूव हो जाता है, तब से हम उनको फ्लैश कार्ड दिखाकर ऑब्जेक्ट्स, तब से हम उनकी मेमोरी बिल्ड कर सकते हैं, राइट? जी हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि फ्लैश कार्ड दिखा रहे अब हमें उसे इतना सिखा देना है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि हमने ये फ्लैश कार्ड दिखा दिए, ये सीख लिया, अब इसे ये सिखाना। क्योंकि ऐसा भी होने लगता है ना। आप वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट में बच्चे ने, कोई 8 ईयर स्टूडेंट है, बच्चा है, वो हो सकता है कि जो 4th ईयर के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट वर्कशीट हो वो ना सॉल्व कर पा रहा, उसे प्रॉब्लम आ रही है। राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जज करने की जरूरत नहीं, बस आपको शो करना है बच्चे की जैसी मेमोरी है वो चल रहा है, अपना वर्क कर रहा है, वो धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएगा। हमें बिना बस अपना वर्क करना है। ओके। तो ये जी, सभी इसे भी मतलब पेरेंट्स के लिए पढ़ाई बड़ा, की तरह नहीं लेना है। नहीं नहीं, आई गॉट द बात। सो यू आर, आई या कंप्लीटली एग्री। तो पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो ये ना देखें कि इससे क्या सीखने वाला है, बट हमें क्या सिखाना है, या फिर हम क्या क्या चीजें उन्हें बताना चाहते हैं जो बच्चे के लिए आगे चल के वो लर्न करेगा, तो वो हम उनको तभी से दिखाना शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये अर्ली एजुकेशन हमारा जो है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमें स्कूल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कई बार पेरेंट्स की क्वेरीज आती है कि अभी मेरा बच्चा 2 साल का है, और नॉट जस्ट पर्टिकुलर कि उसको क्या करवाना है, कि वो अभी हम उस पर इतना स्ट्रेस नहीं डालना चाहते। क्या हम स्कूल जाएगा तो वो वहां से लर्निंग सीखेगा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल स्टार्ट एज सुन एज चाइल्ड इज, ये भी कहीं तक गलत है या सही है? आप बहुत टाइम से बच्चों को साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा अगर आप बताएंगे इस बारे में भी, तो पेरेंट्स को काफी हेल्प मिलेगी। जी, देखिए, अब आप बच्चा स्कूल भेज देंगे बिल्कुल से, अब आप फिर उससे उम्मीद करते हैं कि अगले 5 और 6 मंथ में उसे ABCD आ जाए। ये पेरेंट, वो पढ़े लिखे या नहीं भी तो भी एक्सपेक्ट वो यही करते हैं। या 1 ईयर उसने कंप्लीट कर लिया, अभी तक उसको ABCD नहीं आई, अभी उसको 1 2 नहीं आते। इस तरह के एक्सपेक्टेशन पेरेंट के माइंड में होते हैं। टीचर को भी यही, स्कूल का भी यही है थोड़ा। लेकिन आप ये सोचिए कि आप बिल्कुल से बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्या वो फौरन जाके लिखना ABCD पहचानना सीख जाएगा? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं सीख नहीं है। सकता। उसके लिए आपको कुछ पहले से तैयारी करनी होगी ना, कि बच्चा जाके वहां पे करे। आप राइट। स्कूल में सडन आप उसको पेंसिल पकड़ा देंगे, वो कैसी पेंसिल पकड़ेगा? और फिर आप चाहेंगे कि वो बिल्कुल प्रॉपर लाइन बनाए, प्रॉपरली वो लिखे। राइट। जी, ये अगर आप प्री स्कूल में भी भेज रहे हैं, वो वहाँ पे से ट्रेसिंग कराते हैं उसे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइंस बताते हैं पहले। लेकिन पेंसिल पर होल्ड कैसे होगा, ये स्टार्ट होता है जब बच्चा 3 मंथ का होता है। आप उसे डिफरेंट तरीके के टॉयज देते हैं, रैटल्स। उसमें बच्चे के पकड़ने के लिए ऐसे हैंडल टाइप से बना होता है, बच्चा उसे पकड़ता, आप देखते हैं झुंझुना खेलता है राइट। बच्चा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ग्रेस्पिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये लर्निंग वहां से स्टार्ट है जो बच्चा 3 मंथ का है। ओ, तो इसीलिए फाइन मोटर स्किल पे बहुत, आई मीन, हाँ, हमें ऐसा नहीं कि फाइन मोटर फाइन स्किल मोटर बच्चा 2 साल का होगा या 3 साल का होगा, एज सुन एज दे आर बोर्न दे स्टार्टेड होल्डिंग थिंग्स, तो डिफरेंट तरह के टॉयज हो तो गए। टॉयज टॉयज उस वक्त के लिए हमारे लर्निंग टूल्स, जैसे आप अभी वर्कशीट दे रहे हैं, ये लर्निंग टूल्स है आपके। उस वक्त के लिए लर्निंग टूल जो है हमारा, वो रैटल है, वो झूलना है, राइट। वो टॉय है। तो टॉय को इस तरीके से देखना है, ना कि बच्चे को इंगेज करने के लिए कुछ भी पकड़ा दिया।
तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो बचपन में ही, जब बच्चा बहुत छोटा है, तो हम किस तरह के टॉयज उन्हें दे रहे हैं जो उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो हमें बहुत ही सेलेक्टिव, मतलब सोच के इस तरह के टॉयज बच्चों को देना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि बच्चे को पसंद आ जाए या फिर बच्चा इससे थोड़ी देर इंगेज हो जाए, तो उस तरह का कुछ भी नहीं देना चाहिए। ग्रेट। क्योंकि इंगेज तो बहुत फास्ट वो फोन में हो जाता है, लेकिन फोन को पकड़ने से आप कुछ देर फोन को पकड़िए, आपके हाथ में क्या होगा आपको पता है। तो वो बच्चा इतना छोटा राइट। है, उसके मसल्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, इतने भी नहीं डेवलप, वो टॉय को भी ठीक से नहीं पकड़ पाता है, थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। राइट। आप उसके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं या कोई भी ऐसी चीज पकड़ा देते हैं जो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसलिए टॉय सेलेक्ट करते हुए भी एज को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के किस तरह से मसल ग्रो करते हैं, ये चीज़ें पेरेंट का जानना, ये तो अब पेरेंट का ये विषय आता है, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी जानकारी तो ये नॉर्मल है। ये आप खुद सोचे तो पता है कि हाँ बच्चे के मसल सॉफ्ट हैं, वो अभी धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो उसके एज के हिसाब से उसे टॉयज भी देने चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था इस बारे में। तो यही होता है कि आप इतने बच्चों के साथ इतने सालों से जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप उनकी पूरी जर्नी देखते हैं, और जी। उसमें आप बहुत बेटर तरीके से और भी चीजें बता सकते हैं। जी, जब प्री स्कूल में बच्चे आते हैं तो वो बच्चे ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे प्रॉपर पेंसिल होल्ड कर पाते हैं, कुछ बच्चे प्रॉपर लाइंस ट्रेस कर पाते हैं, कुछ बच्चे पेंसिल ही नहीं होल्ड कर पाते हैं, कुछ बच्चे लेफ्ट में होल्ड कर रहे हैं, मतलब उनका फाइन मोटर स्किल क्योंकि डेवलप ठीक से नहीं हुआ, उनके साथ उस तरह की एक्टिविटीज नहीं हुई है, वो अभी भी पेंसिल पकड़ रहे हैं, तो इसलिए उनका कमांड नहीं है हाथों पर, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं उस सब भी एक्टिविटीज को। पर पेरेंट इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा बदमाशी कर रहा है या टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, स्कूल चेंज कर देंगे। नहीं, तो इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया अर्पिता, लाइक मैंने भी कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सभी पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि उनको भी ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को, जब आप नॉट जस्ट बिफोर यू आर सेंडिंग स्कूल, आप स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, आई मीन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि उनको किस तरह से हमें किस तरह के टॉयज देने चाहिए, क्या लर्निंग होनी चाहिए। तो पहला, जैसे अभी आपने बताया कि फाइव टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स और मसल्स डेवलप करने के लिए जो टॉयज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। और जब भी हम बच्चे से नॉर्मली बात करते हैं, अब जरूरी हम कोई हमारे पास प्रॉम्प्ट ही हो, हम नॉर्मल बच्चे से बात कर सकते हैं, हमारे घर में जो भी अवेलेबल है, हर चीज़ का कोई शेप एंड साइज होता है। राइट। जी। तो आप उन चीज़ों को बोल करके कि टीवी सबके घर में अवेलेबल होता है, वो रेक्टेंगुलर है तो इसे देख, ये रेक्टेंगुलर टीवी है, टीवी तो दिखाते तो सभी लोग हैं, आप उसको एज अ लर्निंग टूल यूज कर सकते हैं बच्चे को दिखाने के लिए कि देखो ये इसका शेप ये ऐसे है। अब ये ना सोचो कि बच्चा तो समझ में क्या समझ रहा है शेप, लेकिन वो जब आप बार बार ये टीवी रेक्टेंगुलर है, ये बॉक्स ऐसा है, ये आ, ये प्लेट सर्कल है, बार बार चीजों को जब रिपीट किया था, बच्चा ऐसे ही पापा को पापा बोलना सीखता है, जब वो बार बार पापा पापा बुलाया जाता है, तो ऐसे ही वो भी चीज सीख जाएगा, उसे समझ आने लगेगा धीरे धीरे। तो ये भी बड़ा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया अर्पिता आपने कि क्योंकि मैं, अब आपको मतलब पता है कि उस एज में बच्चे का माइंड होता है वो हंग्री माइंड होता है, कि उसे फौरन कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना है। तो आप इस तरह की हैबिट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं कि देखो ये कैसा है, ये देखो ये इसका शेप बता दो, दो तीन बताने के बाद उससे कुछ इसका शेप है, वो धीरे धीरे क्यूरियस होने लगेगा, वो किसी भी चीज को देखेगा तो पहले उसका शेप देखेगा कि वो ये ऐसा है, फिर वो खुद बताने लगेगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमने स्कूल में किए हुए हैं, जो बच्चे मतलब बहुत अर्ली एज में आते हैं हमारे पास, तो हम लोग उन्हें ऐसे ही सिखाते हैं कि अब ऐसे पेंसिल से ड्रॉ किया वो सिखाया, या नॉर्मली जो हमारे पास अवेलेबल है चीज़ें, डेस्क है, टेबल है, या चौक है, डोर है, विंडो है, ये सारी चीज़ों को बता बता के इस तरीके से फिर वो बच्चा खुद ही, किसी भी चीज़ को नोटबुक आती है, मैम ये रेक्टेंगल है, वो खुद नाइस। बताने लगते हैं। नाइस अर्पिता, आई कॉइन मीन लेते हैं, मैंने ओ इस मैम ये इस सर्किल है। इस पॉइंट पे भी मैंने नहीं सोचा कभी कि हम, पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हमारे ये पास जो पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए ही क्वेरी। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल्स में तो इस तरह से
आपको पता है कि अब जिस तरह से कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो मोस्टली प्ले ग्रुप में इसी तरह से पढ़ाया जाता है। ओके। उनके पास टूल्स होते हैं, वो हो सकता है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स ना लेते हैं, उनके पास टूल्स होते हैं तरह तरह के जिसे वो यूज ये करते हैं, पर अर्पिता, बट पेरेंट आपने टूल्स में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ डिफरेंट हमें बाहर से प्रोक्योर करना है, खरीदना है। आप सिंपल सिंपल इवन इवन सिंपल ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव इन योर हाउस, विद दैट यू कैन स्टार्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आप लर्निंग तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, और आई एम श्योर पेरेंट्स को भी इससे हेल्प मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि बाहर जाके, मैंने देखा है अक्सर कि पेरेंट्स दे इंक्वायर अबाउट कि मुझे शेप मेरा बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बहुत ही अर्ली एज में इन सब चीजों के बारे में बताएं, इन सब चीजों के बारे में सिखाएं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर रेफरेंस पॉइंट्स दे, सो दैट दे वो कैन लर्न एक्चुअल एग्जाम्पल इजीली, देखेंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे शेप को। कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि जो लर्निंग टूल से सीखे हुए बच्चे होते हैं स्कूल के, तो उन्होंने कुछ ही शेप्स को देखा हो या पर्टिकुलर शेप का बॉक्स देखा हुआ है कि ये देखो राइट। ये शेप है, वो बनाया वुडन हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है। तो अगर आप उसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए उस शेप को, तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। ओके। ये इशू भी आता है कि अगर हमने रेक्टेंगल ऐसे बनाया हुआ है, अगर उसे हमें वर्टिकल दिखाना है तो बच्चे नहीं पहचान पाएंगे उस शेप को, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इशू भी आता है। तो जब वो एक्चुअल चीज़ों को देखते हैं तो वो कनेक्ट कर पाते हैं, तो उनकी राइट। लर्निंग थोड़ी रियल लर्निंग होती है। ये बहुत फिर अब कोई भी इंपॉर्टेंट शेप, है। कैसा वो टेढ़ा हो, वो लेटा हो, कुछ भी हो, वो पहचान तो, जाते हैं। तो ये ज्यादा, आई मीन हर ब्रेन इज डेवलपिंग इन सच अ वे कि अगर हम कोई लाइव या फिर रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट देखें तो हमें रिलेट करने में इजी हो जाता है। तो वही सिर्फ हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को से सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो आइडिया कंसीव हो रखा है कि शायद इसी तरह दिखता है, अगर वो थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा तिरछा है तो बच्चे नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम श्योर like this is really helpful for parents, and even like I'm also learning new things. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? Yeah, yeah, you tell us, like you are more experienced, what else as a parent हम आप टीचर रह चुके हैं, और हमें और क्या क्या ऐसी जो अर्ली लर्निंग में इम्पोर्टेंस होती है, आपने फाइन मोटर स्किल्स बता दिया, अब यही शेप से बता दिया, सेम वे कि बच्चे कलर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, या किस तरह हम और एज वाइज कि ये अब हम शुरू कर रहे हैं 3 महीने से, बच्चा जैसे ही हुआ उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा और बताना चाहेंगे कि और क्या क्या हम, आई मीन आई वुड से कि मेथोडोलॉजी जो हम घर में यूज कर सके बिना किसी बाहर से कोई टॉयज खरीदे हुए, जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो बच्चों को लेकर, और उससे बेनिफिट्स क्या होते हैं बच्चों को, कितनी फास्ट लर्न करते हैं, स्लो लर्न करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ऑफकोर्स। तो हमारे पास, हम बहुत सारी मदर के पास तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि किचन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। वो अपने बच्चे को वाइल मेकिंग रोटीज, शी कैन टीच। जब वो रोटियां बना रही हूँ, वो रोटियों को बच्चे ने हमेशा गोल बनते हुए देखा है कि वो राउंड है, तो वो राउंड राउंड सिखाना छोड़ के वो रोटियों को कुछ अदर शेप दे सकती हैं। बच्चा उससे बहुत ही, उसे अच्छा लगता है। ये हमने खुद करके देखा हुआ है अपने, मेरे जो बड़ा मेरा बच्चा है उसके साथ, ओ कि नाइस। उसे बहुत अच्छा लगता है जब हम रोटियों को कुछ अदर शेप दे देते हैं, पूरियों को कुछ अदर शेप दे देते हैं, या कुछ अलग उसे कलर दे देते हैं। ओ वाओ। तो एट द सेम टाइम वो उस देख के उसे इंजॉय कर रहा होता है। और कलर की ग्रीन पूरी है, रेड पूरी है, येलो पूरी है, या आज मैं, वो खुद ही कहना आज मैं ट्रायंगल वाली पूरी खाऊंगा, नहीं नहीं आज मैं रेक्टेंगल वाली पूरी खाऊंगा। तो एक तरफ खाने की तरफ भी उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और वो कलर शेप्स सारी चीजें उस वक्त सीख रहा होता है। बच्चे को पता भी नहीं चल रहा होता है कि वो सीख रहा है। आप उसे बिठा दीजिए, कॉपी किताब दे दीजिए, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, वो हो सकता है कुछ दिन बाद सीख जाए, लेकिन बस वो वही है कि बस वही रेक्टेंगल है, वही सर्कल है।
कलर भी तो आप इस साथ एक साथ कई चीजें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप एक एक्टिविटी यूज करें तो उसके साथ लर्निंग के कई, आपको कई चीजें, कई बेनिफिट मिलने चाहिए कि एक साथ बच्चा कई चीज लर्न कर ले। ये नहीं कि सिर्फ कलर सिखा रहे हैं तो ये लो येलो रेड ये ऐसे नहीं करना चाहिए। while eating food they can learn colors also। वाह, ये भी एक नया ये पॉइंट ऑफ फ्रूट है, व्यू है। ये येलो है, ये फ्रूट है, ये रेड है, ये वो खा रहा है, ये क्रंची है, ये जूसी है। इतनी सारी चीजें आप एक बार में सिर्फ खिलाते हुए सिखा सकते हैं, और खाने में भी इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्वेरी बच्चों की रहती है पेरेंट्स या की। ये बहुत ज्यादा रहता है, पेरेंट्स का रहता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा कभी कभार बोल नहीं पाता है, बट अगेन दिस इज अगेन अ इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर हम बच्चों को फूड के साथ इंगेज कर रहे हैं, जहां आप शेप्स भी सिखा रहे हैं, कलर्स भी सिखा रहे हैं, वहीं पे आप उनकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव कर रहे हैं। कि कितनी बार हमें अब क्रंची पता है कि क्रंची क्या होता है, बट छोटे बच्चे के लिए इसी तरह वोकैब बिल्ड करना भी इजी हो जाता है, बिकॉज आप जो जो वर्ड्स उसे बताएंगे दे विल रिमेम्बर, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग इट एंड दे विल रिमेम्बर इट फॉर लाइफ टाइम। अभी उनको लाइफ में नेक्स्ट टाइम कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज अगेन अनदर इंटरेस्टिंग वे टू टीच किड्स एट होम। और वे इसे इस तरह से वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो आप नहीं भूलते। राइट, दैट उन्होंने इज ट्रू। क्रंची को एक्सपीरियंस किया होता है कि हमने ऐसे खाया और ये ऐसा होता है क्रंची, मतलब ये। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई ऐसी चीज खाने वाला है जो क्रंची है तो वो खुद बोलेगा कि हाँ ये क्रंची है, ये सॉफ्ट है। नहीं, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और क्या मेथोडोलॉजीज हो सकती है, जैसे कि क्या और पेरेंट्स की हमने जो हम। पेरेंट का, आप जैसे बात आपने कहा कि स्पीच डिले है बच्चे का। राइट, राइट। जी, तो स्पीच डिले ऐसा, हमारे स्कूल में भी एक बच्चा आ चुका है जिसके पेरेंट बहुत, मतलब वो बहुत परेशान थे क्योंकि सेम एज उनकी डॉटर इन लॉ का बच्चा था। वो बहुत अच्छे से बोल पाता था, तो लेकिन उनका बच्चा नहीं बोल पाता था सेम एज का होते हुए। तो उनका ये कंसर्न था कि क्या इसे कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया कि कोई प्रॉब्लम है उसे अंदर से। पर बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी 1-2 साल, लेकिन वो बच्चा बोलने लगा। तो हिज मदर वाज सो थैंकफुल टू मी कि मेरा बच्चा बोलने लगा। मेरा बच्चा कुछ ना सीखे, बोलने लगा, इसलिए मुझे, मैं इसी स्कूल में पढ़ाने वाली, कहीं नहीं लगाने वाली क्योंकि मेरे बच्चे ने यहीं से बोलना सीखा है। राइट। तो बोलना, उससे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे से बात करने वाले लोग कम है घर में। ओके। मतलब आपस में चलो बात करें, बच्चे से बात करने वाले लोग कम है। पर्टिकुलर बच्चे को सुनने वाले कम है। ओके। बच्चा अगर आपको कुछ भी बोल रहा है, बच्चे बोलते हैं हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं हम नहीं समझ पाते क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसे सुनना है कि जैसे हम बहुत बहुत समझ रहे हैं उन्हें। मतलब ओके। इगरली उन्हें लिसन करना है कि हम बहुत, हाँ मतलब बच्चा, अगर आप ऐसे बच्चा बोलता है तो आप उस बच्चे को मत शो करिए कुछ भी कि वो क्या बोल रहा है आप नहीं समझ रहे, आप बस देखते रहिए। उसे बच्चे को बोलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा आपसे दोबारा। वो छोटा बच्चा कुछ नहीं समझता पर वो दोबारा नहीं करेगा आपको। ओके। तो अगर वो कर रहा है, आप इस चीज को आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, छोटे बच्चे, कोई अनजान बच्चा है, आप उसके पास जाइए, आप उससे थोड़ा सा वो करे, आप थोड़ा सा और उससे बोल दीजिए तो वो फिर बोलेगा। फिर से रिएक्ट, ये तो तो बहुत बार ये देखा वहां मतलब। से, स्पीच तो वहां से प्रैक्टिस शुरू है ना बोलने की। और फिर राइट। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, 1-2 शब्द। आप भले ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको लगेगा ये पता नहीं क्या बोल रहा है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा बच्चे को। जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो बोलने में इंटरेस्ट दिखाएगा। आप सुनने में ओके। इंटरेस्ट दिखाइए तो वो बोलने में इंटरेस्ट दिखाएगा। और तो दूसरी चीज की वजह है फोन। हाँ, कि फोन माइंड तो। जब वो पूरे टाइम फोन में किसी चीज में इंगेज है, तो फोन के बारे में आपको पता है कि वो बड़े का माइंड इस तरीके से इंगेज कर देता है कि वो अदर चीजों में इंटरेस्ट उसका नहीं आता। तो वो बच्चे के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है। ये तो हम पिछले 7 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स को कि हमें किसी तरह फोन अर्ली एज में, नॉट नॉट फॉर किड्स, इवन फॉर अडल्ट्स ऑल्सो, वी हैव टू क्रिएट एन हैबिट वेयर वी लिमिट यूजेज ऑफ फोन। अब आप एज अ पेरेंट्स, बच्चों को जरूरत नहीं है, बट शायद हम पेरेंट्स में ही ऐसा होता है कि हम या तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या हमें अपने लिए टाइम चाहिए, तो सबसे इजी तरीका होता है फोन दे दीजिए। बट
वही बच्चा कितना उस पे वही फोन बच्चे पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ये शायद आगे जाके पता चलेगा। ऑलरेडी अभी पता चलने लग गया है कि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मायोपिया के केसेस होते हैं कि छोटे बच्चों में, देयर इज बिन रिसर्च कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में दूर की नजर कमजोर हो रही है। पहले कहीं 9th 10th, मुझे भी लगा था, 12th क्लास के बाद लगा था, ऐसी बात नहीं है। बट अब बच्चों को 2 3 साल के बच्चों को दिखना कम हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मोबाइल पे अगर वो देख रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट है। तो ये जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्योंकि फॉरेन जो इफेक्ट होता है वही समझ आता है लोगों को, थोड़ा राइट। स्लो इफेक्ट जो होता है उसे नहीं समझ पाते हैं लोग, क्योंकि वो ये इतना तो गैप ले लेता है, फिर उस गैप में काफी चीजें फिल हो चुकी है तो उन्हें लगता है बच्चा खाता नहीं है ठीक से इसलिए आइज वीक है, बच्चा ऐसे लेट के पढ़ता है, ये सब चीजें वो बीच में गैप में फिल कर लेते हैं। पर एक्चुअली में काज यही होता है कि ये फोन का ही इम्पैक्ट है जो आगे जाके हमें दिखाई देता है। अगर वो फौरन दिख जाए कि अभी तो सुबह देखा उसने शाम को दिख जाए फिर तो फौरन पेरेंट अवेयर हो जाएंगे कि हाँ ये फोन खराब चीज है। राइट। तो अर्पिता, जैसे आपने बताया कि अर्ली एजुकेशन स्टार्ट्स द मोमेंट चाइल्ड इज बोर्न। सो लेट्स से कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मेनली हमारे पास भी जो क्वेरीज आती है कि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, या 4 साल का बच्चा है, तो उनको स्टेज वाइज क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कि किस तरह वो लर्निंग घर पे क्या क्या सीखे, या क्या इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप थोड़ा सा इस बारे में भी बताएंगे जी तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। जी। तो पहले तो हमें ओरली उन पे जितना हम वर्क कर सकते हैं वो हमें करने को, पहले हमें उन्हें किसी भी तरह से पेंसिल पकड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। Okay. और आप उन्हें क्रेयॉन्स दीजिए, डिफरेंट कलर के क्रेयॉन्स दीजिए, और उनसे लिखने की या लिखवाने की कोई वो ना करिए कि वो कुछ लिख दें आपके लिए, वो Okay. कुछ लिखना सीख जाए। उन्हें क्रेयॉन्स दीजिए और सिर्फ आपको पता है क्रेयॉन्स देंगे तो बच्चा क्या करने वाला है, हो सकता है वॉल पे जाके डिजाइन बना दे। राइट। जी, आप उन्हें कुछ और दे सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए, तो वो वॉल पे आपके बोलने से नहीं सुनने वाला है कि वॉल पे नहीं करो नहीं करो, उसे कुछ और दे दीजिए वो उस पे कर लेगा। बस राइट। उससे उसे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए उस क्रेयॉन को घिसने के लिए, क्योंकि राइट। उससे पता है कि ये चलने वाला है, कलरफुल, उसे मजा आने वाला है तो वो कहीं पे भी करेगा। तो आप मना करेंगे वो नहीं मानेगा, आप इस वॉल पे मना करेंगे कहीं बाहर की वॉल पे मिलेगा आपको। तो आप सिंपली उसे एक दूसरा प्लेटफॉर्म दे दीजिए, कोई स्लेट दे दीजिए, कोई पर्टिकुलर चीज आप उसके साथ लग जाइए तो उसे पता रहेगा। बस पेरेंट को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक बार इन्वॉल्व होना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। उसके बाद बच्चे अपने आप पटरी पे आ जाते हैं और समझ जाते हैं वॉल नहीं है लिखने के लिए, वॉल नहीं है ड्रॉ राइट। करने के लिए। पर थोड़ा सा पेरेंट को इंगेज होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा पेरेंट की शिकायत आती है कि बच्चा कहीं पे भी लिख देता है, स्कूल में बच्चा कहीं भी नहीं लिखता है। क्यों? नेवर, क्योंकि उसके मैंने भी पास कभी है सोचा लिखने नहीं है के इस लिए, बारे में। वो टेबल पे लिख देता है, हम लोग कुछ नहीं कहते टेबल पे पेंट कर लो, फर्श पे कि पेंट कर लो। वो वॉल पे नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखती, मैम कॉपी पे लिखती हैं। हम बच्चों के साथ खुद टेबल पे कर लेते हैं तो उन्हें पता है कि वॉल पे नहीं करना है, वॉल पे लिखने की चीज उन्हें हमने कभी नहीं कहा कि वॉल पे नहीं लिखना, लेकिन कभी बच्चों ने वॉल पे नहीं लिखा। तो इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम शायद, मैं मतलब थॉट प्रोसेस बच्चा यही था कि बच्चे को बिल्कुल कुछ दिया है तो नहीं। वो कहीं पे भी चला देगा, बट बच्चा हमसे ही सीख रहा है। जी, और बच्चा बोलने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है, पेरेंट को ये भी समझना होगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एक्शंस हैं या जो हम कर रहे हैं उनको देखकर उनकी लर्निंग ज्यादा होती है। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप घर में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, एटलीस्ट बच्चों के सामने। कि अगर आपका वॉइस बहुत आपका टोन हाई है तो लो रखिए। अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो घर के बाहर कीजिए, बच्चे के सामने मत कीजिए। या आप कुछ अच्छी चीजें या पढ़ाई की बात कर रहे हैं, या फिर हम कलर की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठिए, उनके साथ करिए। तो बच्चा वहीं से सीखेगा और वहीं से उसमें इस तरह की हैबिट्स आएंगी। जी। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हम जो भी बच्चे को करा रहे हैं उस चीज़ को हमें रूटीन में रखना चाहिए। मेन अगर कोई चीज़, पेरेंट परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत करा रहे हैं पर वो बच्चा नहीं कर रहा है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि वो चीज़ें रूटीन में नहीं आती हैं, थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी रहती है पेरेंट में,
कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, चौथे दिन किसी वजह से बच्चा रो रहा है या खुद के पास टाइम नहीं है, तो एक रूटीन सेट करना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर नहीं कर रहा है, वो लैग कर रहा है किसी चीज़ में, तो एक रीज़न ये है कि पेरेंट में कंसिस्टेंसी की कमी है। वो जो भी चीज़ें बच्चे को करा रहे हैं वो रूटीन में नहीं है। हम एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं कि बच्चा पॉटी कर रहा है, वो नहीं बता रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट में कंसिस्टेंसी की कमी है। आप रेगुलर उससे पॉटी के लिए बिठाइए, पॉट पर डेली बिठाइए, वो नहीं करेगा, हो सकता है वो नहीं करेगा, महीने भर नहीं करेगा। आप लेकिन सेम टाइम पे बच्चे को वो एक्टिविटी कराइए। राइट। आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट जल्दी भी मिल सकते हैं, डिले भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा। ये श्योर है मिलेगा, अगर हम उन उसी थोड़ा हैबिट को, पेशेंटली करना पड़ेगा। या वही कंसिस्टेंटली हमें वो चीजें करने की जरूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितनी जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है या कितना डिलेड रिजल्ट मिल रहा है, बट वो करना जरूरी है। एज अ पेरेंट्स हमारे लिए करना जरूरी है। जी, और ये भी काफ़ी अर्ली एज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अर्ली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक अर्ली एजुकेशन का ही पार्ट है कि बच्चा 4 इयर्स का है, वो नहीं बता रहा है, वो खुद से नहीं जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि आपने 3 इयर्स तक वेट किया है, अब आपने 3 ईयर पे उसे स्टार्ट किया है, और आप चाह रहे हैं कि वो फ़ौरन से सब कुछ करने लगे क्योंकि वो बहुत समझदार हो गया है, वो स्कूल जाने लगा है। तो ऐसा वो तो नहीं होने ऐसा वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है, तो जी, हमें बहुत बिल्कुल। अर्ली एज बच्चा से ही ये 6 मंथ सब का चीजों का है, ध्यान रखना पड़ेगा। जी 6 मंथ 7 मंथ का बच्चा बैठना शुरू कर दिया, आप उस रूटीन में लाइए ये चीज़। ओके। जी, तो ये चीज़ है कि रूटीन और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स बताए हैं कि पहला जैसे आपने बताया था कि सबसे पहले जब मसल्स डेवलप हो रहे हैं या फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, हमें तब बच्चों पे जो टॉयज हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत हमें केयरफुली सेलेक्ट करने चाहिए। आपने दूसरा बताया कि बच्चों में जब वो शेप्स कलर या जो डिफरेंट, जो हम हाउस होल्ड, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हम या हाउस इनको होल्ड यूज थिंग्स कर हैं, कर, जैसे एग्जांपल्स उन्हें बताएं। हाँ उनको हम यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा, जैसे स्पीच का बहुत इश्यूज होता है बच्चों में, कोई बच्चा 2 साल में बोल रहा है, कोई 1 साल में बोल रहा है, कोई 3 साल में, तो दैट इज अगेन, एज अ पेरेंट वी हैव टू एंगेज विद आवर किड्स, राइट? सो द वे दे आर रिस्पॉन्डिंग, तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आपने बताया कि अर्ली, ये भी अर्ली एजुकेशन का पार्ट है, जब बच्चे हम बोलते हैं कि सीख नहीं रहा है, आई मीन हैबिट्स नहीं है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज मतलब हैबिट में नहीं लेके आए, तो वो भी हमें अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग, तो हमें तभी से कर देना चाहिए। दूसरा है कि जब हम उन्हें कलर्स या हम उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इंस्टेंट ऑफ गिविंग देम वी शुड एंगेज आवरसेल्फ विद देम। हमें उनके साथ बैठ के चीजें करनी चाहिए, और हमें उन्हें बताना चाहिए कि दिस इज द, आई मीन बताने से बेटर है हमें एक्शन के साथ दे मसला, नॉट बताना कि हम वो काम खुद करें, तो बच्चा हमें देख कर ही सीख जाएगा। तो हमें कभी बोलने, हमें उन्हें बोलने की या बताने की जरूरत नहीं रहेगी। जी, इसके अलावा एक ये भी होता है कि पेरेंट इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है फौरन। राइट। वो बैठे, मान लीजिए कलरिंग ही कर रहे हैं, तो वो कलरिंग भी उन्हें परफेक्ट चाहिए कि बच्चे वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वो कलर, अगर सर्किल है तो सर्किल के बाहर कलर ना जाए, राइट। वो ये तो अंदर ही रहे कलर। तो ये भी इम्पॉसिबल है। राइट। तो तो इन ये चीजों का भी, चीज़ भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद आप नहीं कर सकते, वो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में है, वो सीख रहा है। राइट। कोई पेरेंट ही है, उसे इंग्लिश नहीं आती या कोई फ्रेंच नहीं आती, तो वो उसे कैसे, आज आज आपने सीखा, 2-3 शब्द सीख लिए, तो क्या नेक्स्ट डे आप फ्लुएंटली फ्रेंच या इंग्लिश बोलने लग जाएंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं फिर नहीं। बच्चे के लिए ये चीज़ क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? ओके मैम, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को उनके पेस पर लर्न करने दें। ऐसा नहीं है कि, और जैसा वो कर रहे हैं वी शुड बी सपोर्टिव इंस्टेंट ऑफ मोर अथॉरिटेटिव, कि इस तरह करना है, ऐसे करना है, या ये अभी ही करना है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती है जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा अभी
इस इतने साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया है, उसको एबीसीडी बहुत अच्छी आती है, उसे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, बट वो बोल बात नहीं करता है, या उसको शेप सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है, ऐसा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी हमें क्या है, मतलब कि आई हैव सीन डिफरेंट किड्स लर्निंग एट देयर ओन पेस, कोई फास्ट है, कोई स्लो है। मैं इसे स्लो बच्चों वो उनका पेस है, चाइल्ड इज नॉट स्लो, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस इज डिलेड, वो अपने पेस पे कर रहा है। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस है, या कुछ आप बोलना चाहोगे कि हमारे पास ये बहुत सारा जी क्वेरीज देखिए, आती है। पेरेंट के लिए तो सिर्फ एक ही कह सकते हैं कि उन्हें जो भी करना है पेशेंस के साथ थोड़ा करना है, और विदाउट कंपेयरिंग अदर किड्स, कि दूसरा बच्चा कैसे कर रहा है क्या ओके। कर रहा है वो नहीं करना है। क्योंकि दूसरे बच्चे को क्या इन्वायरमेंट मिला है आपको नहीं पता, या उसके ब्रेन की वायरिंग कैसे है आपको नहीं पता। आपके बच्चे की डिफरेंट है वायरिंग, उसको इन्वायरमेंट दूसरा मिला है। तो आप भी इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको पेशेंस के साथ बिना कंपेयर किए हुए अपने बच्चे को एक इन्वायरमेंट सिर्फ देना है, एक सेफ इन्वायरमेंट। बच्चा तभी सीखता है अच्छा जब वो सेफ फील करता है, उसका इन्वायरमेंट उसे सेफ लगता है। तो आप उसे प्लेफुल इंगेजिंग एक्टिविटीज़ दीजिए। जब बच्चा सेफ फील करेगा वो अपने आप ही लर्न करने लगेगा। आप जब उसके साथ इंगेज राइट। होंगे तब वो आपसे बोलना, जब आप उसे जज नहीं करेंगे तभी वो आपके पास आएगा, आपसे चीज़ें शेयर करेगा। तो आपको खुद उसके साथ इंगेज होना पड़ेगा बिना जज किए, पेशेंस के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा। राइट, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि पहला हमें बच्चों को जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि एनवायरनमेंट सेफ रखना चाहिए, इट शुड बी मोर इंटरेक्टिव। जितना हम उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, या एनवायरनमेंट इंटरेक्टिव रखेंगे, या फिर हम चीजें ऐसी रखेंगे जिसके साथ, तो इससे कहीं ना कहीं पेरेंट और चाइल्ड बॉन्डिंग है। जैसा तो हम भी बताते हैं कि जब हम अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं पेरेंट्स को, तो हम उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये एक्टिविटी इसलिए नहीं है कि हमारे पास क्वेरीज आती है कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं देना चाहती या चाहता हूँ, मेरा बच्चा खुद कर ले। हम उन्हें समझाते हैं कि द वे वी हैव टू, क्योंकि हमने नहीं बनाई है, एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने बनाई है। और एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि हाउ टू इम्प्रूव पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग, क्योंकि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे का ट्रस्ट बढ़ता है, और बच्चा मोर एक्सप्रेसिव होता है। तो ये आपने भी यही पॉइंट वैलिडेट किया है कि हमें इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए, क्योंकि हम भी बताते हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दिस फैक्ट्स कि हाँ ये सब चीजें हैं। और when we hear from an experienced person who has been into this field for so long, who has been, you yourself is a mother, and I'm sure you are raising beautiful kids, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो I'm sure lot of parents who will listen to this conversation, they will take lot of inputs, I mean, from you and the discussion that we had. आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस कि पेरेंट को थोड़ा सा मतलब अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है अपने बच्चे की स्कूलिंग के बारे में। कि थ्री Right. इयर्स का है, अब उसे स्कूल में डालना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कोई कि अब बस बच्चा 3 इयर्स का हो गया अब आपको स्कूल में ही डालना है। आप अपने Okay. बच्चे को देखिए, क्योंकि पड़ोस का बच्चा 3 इयर्स का स्कूल में जा रहा है, जरूरी नहीं आपका बच्चा भी। ये लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है कि आपका बच्चा 3 इयर्स से स्कूल नहीं जा पा रहा है। आप उसकी नीड को आपको समझना चाहिए। हो सकता है उसे कुछ आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है वो, या वो Okay. सेफ नहीं फील कर रहा है। तो कुछ बच्चे जाने में प्रॉब्लम करते हैं तो आप मत भेजिए उन्हें। आप थोड़ा सा अपना चीज़ें चेंज करिए, पहले बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए, देन आप उसको स्कूल भेजिए। वरना वो स्कूल वाले ही आप उसके अच्छे के लिए भेज रहे हैं, वो स्कूल उसके लिए बुरा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा वो आपको नहीं बताएगा, और वो बहुत बुरी तरीके से बच्चे का मेंटल हेल्थ जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा। कि बच्चा एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता है वो क्या फील कर पा रहा है। स्कूल में टीचर्स का अलग वो रहेगा कि हाँ ये बच्चा ऐसे कर रहा है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं समझ पाने वाले हैं। जब पेरेंट नहीं समझ रहा है तो टीचर भी इतना नहीं समझने वाला है। तो थोड़ा सा माइंडसेट ठीक चेंज है, करने की जरूरत है स्कूलिंग के बारे में। कि स्कूलिंग कोई ये तो ऐसी चीज़ बहुत ही नहीं है इम्पोर्टेंट। भेज दो और बिल्कुल ट्रेंड कर दो।
ABCD और 1 2 3 पूरा रटा दो। तो आपका भी जो ये इनिशिएटिव है, ये हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, सिखा रहा है, लेकिन स्कूल कितना सिखाएगा। 3 आवर्स का स्कूल होता है, उस 3 आवर्स में उनके राइट। सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें उन्हें उन पे वर्क करना है उन्हें, और स्कूल का प्रेशर, पेरेंट का प्रेशर कि बच्चे को ये चीज़ें इतनी आ जानी चाहिए, तो उसके साथ वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करा सकते जैसी आप प्रोवाइड करा रहे होंगे। वो चाहे भी तो नहीं करा इट इज सकते, क्योंकि टाइम नहीं कर, ज़्यादा, बहुत और ज्यादा। पेरेंट्स का इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के वर्कशीट तैयार करेगा, या इतने तो अवेयर भी नहीं है कि किस तरह की एज में किस तरह की वर्कशीट चाहिए होती है, क्या लर्निंग की बट जरूरत। बिल्कुल तो इस तरह के टूल्स पेरेंट को यूज करने चाहिए, ताकि वो स्कूल को एक तरीके से सपोर्ट दे सके, क्योंकि स्कूल भी पेरेंट के लिए सपोर्ट राइट। है। हम भी यही बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हम कोई एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। जी स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। वी आर टू कॉम्प्लीमेंट द एजुकेशन। अब पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा अभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि 3 साल के बच्चे के लिए जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत सारा होमवर्क मिला है, वो स्कूल में बहुत ज्यादा बिजी है। अभी तो केजी 4 साल के बच्चे उसके एग्जाम है, तो मेरा बच्चा टाइम नहीं दे सकता। एंड वी फील सॉरी फॉर दोस पेरेंट्स कि मैं उन्हें हम टीम, हमारी टीम का यही रहता है कि यार कि ऐसा नहीं कि हमें कुछ सेल करना है। लेट्स मेक देम अवेयर कि वो बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। बच्चा 3 घंटे स्कूल में गया है, उसके बाद वो आपके साथ है। कल आप ये बोलेंगे कि हमने अच्छे स्कूल में भेजा, हमने सब कुछ किया, फिर भी मेरा बच्चा स्लो है। अगेन वो स्लो नहीं है, वो अपने पेस पर लर्न कर रहा है। आप बच्चे को अपना स्पेस दीजिए, आप बच्चे के साथ इंगेज हो जाइए। अब कितनी बार ये होता है कि हम जिस तरह के टूल्स या हम जिस तरह के किट लेके आते हैं, हमारी एक्टिविटीज से बहुत यूनिकली डिजाइन है, तो पेरेंट बोलते हैं कि मार्केट में अब कितनी बार क्या होता है कि आपका कागज का बना हुआ है, आपका तो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, बट हम उन्हें ये समझाते हैं कि हर चीज के पीछे एक थॉट प्रोसेस है। एज अ पेरेंट्स इट्स नॉट अबाउट आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम वर्कशीट दे रहे हैं। कि हमारी तरफ से एज अ प्लेटफॉर्म हमारा सिर्फ यही पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। उसके लिए हमसे जो बन पड़ता है कि वर्कशीट हो गई, एक्टिविटीज हो गई, फोनिक किट हो गई, हम बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में देते हैं। अब हम उन्हें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कोई टॉय कंपनी नहीं है जो सालों से एक जैसा टॉय बना के बेच रही है जिसको अपना पैसा कमाना है। वी फाउंडेड बीइंग, आई एम अ फाउंडर, had a good job, then we left it and we created this company so that we can impart this education, like impart, a bigger, there is a bigger picture, and where we want to be a part of every kid's memory कि बच्चा सीखे तो उसे ये याद रहे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा देखा था, अच्छा सीखा था, अच्छा खेला था। And that is why we created these beautiful worksheets and skill development activities. जी, वर्कशीट के साथ हम व्हाइल आई एम टीचिंग, तो हम भी उस वक्त बहुत सारी वर्कशीट्स यूज करते थे। उस वक्त स्कूल्स में इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ाना है, क्योंकि बुक्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। पर हमने हमेशा Right. वर्कशीट्स यूज की, कॉपी छोड़ करके, बुक छोड़ करके हमने वर्कशीट्स यूज की, क्योंकि वहाँ पे हमें समझ आया कि बच्चों को बुक और कॉपी की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है जिसे वो खुद से करना चाहें, वो खुद Exactly. से लिखना चाहें उसमें। क्योंकि बुक को तो चलो ये वाला पेज खोलो, कॉपी खोलो, ये वाली सब्जेक्ट की कॉपी खोलो, ये प्री स्कूल के बच्चों के लिए ये नहीं है कि ये वाला Right. पेज खोलो, ये वाली कॉपी खोलो, ये प्री स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। तो वर्कशीट में वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, वो सिर्फ वर्कशीट है। एक वर्कशीट में आप कई चीजें एक साथ सीख रहे होते हैं। जब आप कलर कर रहे होते हैं, आप सिर्फ कलर नहीं कर रहे होते हैं, आपके फाइन मोटर स्किल पे वर्क हो रहा होता है बच्चे के उस वक्त। तो ये चीजें पेरेंट को थोड़ा समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ वर्कशीट नहीं है जिसपे बच्चा कलर घिस रहा है। कलर, एग्जैक्टली। तो यही पॉइंट हम भी समझाते हैं। सो फॉर द सेम रीजन वी स्टार्टेड दिस वेबिनार where we interact with the experienced teacher like you, being a mother also, so that we can create awareness. Arpita, so again I would like to thank you, Arpita, for joining us.
And I'm sure maybe we can have another webinar where you can discuss more about your experience or any new topic where we can make more, Sure. we can create more awareness for parents. Thank you. Thank you for your time, Arpita. And it was really a good session. I have learned a lot of things, to be very honest. थैंक यू वेरी मच। हमें भी बहुत Thank अच्छा you. लगा कि आपने इस तरह से इनवाइट किया, क्योंकि So,